यहाँ के राजदूत यानी कि एम्बेसडर से मुलाकात होगी और हम आपको बहुत सारे अपडेट देने जा रहे हैं जो कुछ भी कंपनी में घटित हुआ है। और हम प्रशिक्षित होंगे बहुत ही महान दो नेताओं से और एम्बेसडर से, जिनको मैं आपसे परिचित कराने में बहुत ही मुझे खुशी महसूस होगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्वयं से आपको परिचित कराना चाहूंगी। मैं रीटा आशिन हूँ और ये पहली बार है कंपनी के इस प्रकार के वेबिनार में। तो कृपया करके वो लोग जो पहली बार आज हमें सुन रहे हैं यहाँ पे, वो कृपया करके चैट में एक नंबर डालें। जो हमें पहली बार सुनने वाले लोग हैं, सिर्फ वो चैट में एक नंबर डालेंगे। अंग्रेजी कक्ष में एक दिखने वाली गणना बहुत कम है, तो उन सभी लोगों को जो पहली बार हमें सुन रहे हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। इस कंपनी में मैं एक अध्यक्ष की भूमिका निभा रही हूँ और बहुत ही मुझे खुशी होती है सभी वेबिनार में चीजों को समझाने में, ये बताने में कि कैसे सभी परियोजनाएं एकजुट होती हैं हमारे इस कंपनी में। तो इसी के साथ आइए अब हम समाचारों के बारे में इस सप्ताह के आपसे बात करते हैं। और सभी को हम बताना चाहते हैं कि अक्टूबर के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस आपके खातों में दे दिया गया है, जिसको आप CRU टैब में ढूंढ सकते हैं। ये API टैब में आपको नहीं मिलेगा। हम दोबारा दोहरा देते हैं कि आपको ये लॉयल्टी कार्यक्रम का जो बोनस है, यह आपको CRU टैब में बैक ऑफिस के प्राप्त होगा। आइए अब हम एक नई टैब के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, जो कि एक नया व्यक्तिगत खाता है। एक नया टैब है जो आपके खाते में जोड़ा गया है, जो कि एवरेज टैब है। और यहाँ पे भुगतान प्रणाली को बहुत जल्द जोड़ दिया जाएगा एवरेज पीए में, और आपको टॉपअप करने का भी मौका मिलेगा। फिलहाल आप केवल स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर सकते हैं अलग अलग खातों से एवरेज खाते में, लेकिन जब भी हमारे पास टॉपअप का विकल्प आपके लिए उपलब्ध होगा, तब आपको ट्रांसफर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप केवल ट्रांसफर कर पाएंगे API, CRU और TNG खाते में ही। इवोरिच में आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी जो उत्पाद है या UG पे ग्रुप है, उसके लिए आपको केवल और केवल टॉपअप के माध्यम से ही आप उस वॉलेट को टॉपअप कर पाएंगे। तो एक जो नया UG पे ग्रुप व्यक्तिगत खाता है, उसको बहुत जल्द आपके लिए लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल वो टैब जो है आपके बैक ऑफिस में उपलब्ध है, जो दर्शाता है कि इसका उद्घाटन बहुत जल्दी होगा। और जो बिक्री है सुरक्षा टोकन का, जो कि WCRU है, इसका भी उद्घाटन बहुत जल्द होगा। इसके उद्घाटन के साथ में जो सिक्योरिटी टोकन WCRU है, इसमें 50% जो आपका जो राशि है वो संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल आप जानते हैं कि 40% जो है राशि वो उपयोग की जा रही है, लेकिन हम लोग संपत्ति के रूप में 50% उपयोग करेंगे, जिसका मतलब ये है कि जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है वो 5% तक घट जाएगा, जो कि फिलहाल आपको 10% के रूप में उपलब्ध होता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब भी हम सुरक्षा टोकन को लॉन्च करेंगे, तो जितने भी EIP आपके बैक ऑफिस में है, जिसके अंदर क्रिप्टो यूनिट कॉइन है, वो सभी डिसेबल हो जाएंगी। और सिर्फ गोप्रो के अंदर, गोप्रो EIP के अंदर ही क्रिप्टो यूनिट अंक शामिल होंगे। केवल और केवल वही अंतिम एक ऐसा उत्पाद है जिसके अंदर आपको CRU अंक बोनस के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत बहुत बधाई उन सभी भागीदारों को जिन्होंने यूगेन परीक्षा पारित की है और जो उसमें शामिल हुए हैं। तो अभी हम देखें कि कितने लोग जो हैं उन्होंने परीक्षा पूरी की है। कृपया करके आप चैट में डालिएगा
अगर आप लोगों ने परीक्षा पार की है तो सभी को बहुत-बहुत बधाई। एलन, टॉम, मरिया, आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो। हज़ारों लोगों ने परीक्षा में अपनी भागीदारी दिखाई है और आप सभी को बेहद बधाइयाँ। और मैंने खुद ने भी ये परीक्षा पार की है और मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं विश्वविद्यालय में दोबारा भर्ती हो गई हूँ परीक्षाएं देने के लिए। तो वो एक अलग ही अनुभव था। और आपका जो बैक ऑफिस है उसमें व्यक्तिगत खाते में एक आर्टिकल डाला जाएगा जो कि आपको समझाएगा उन लोगों के बारे में जो 50% से ज्यादा उन्होंने जिन लोगों ने पारित की है परीक्षा, उन सभी को पहुंच प्राप्त होगी यूगेन एप्लीकेशन के लिए। वहां पे 2 क्षेत्र हैं, एक है खंड ए, वो लोग जिन लोगों ने पहुंच प्राप्त की है, और दूसरा खंड बी है। उसका मतलब ये है कि आपने परीक्षा पार कर ली है तो बधाई हो आपके, लेकिन अभी भी आपको कुछ और चीजों को पूरा करने की आवश्यकता है। तो आप उस पृष्ठ पे जा सकते हैं पता करने के लिए। बैक ऑफिस के अंदर सभी अनिवार्य शर्तें उसमें लिखी हुई हैं। 10 नवंबर की वो 10 नवंबर का वो समाचार है आपके बैक ऑफिस में, वहां जाइएगा और उस समाचार को पढ़िएगा कि अगर आप का नाम बी ग्रुप में है तो बहुत ही सरल सरल चीजें हैं जो आपको करना है। यानी आपको हो सकता है केवल वीआईपी क्लब में शामिल होना हो, या हो सकता है कि आपको कम से कम सलाहकार का भूमिका पे होना चाहिए सभी उन लोगों को जो पारित होना चाहते हैं उस परीक्षा में। तो जीनियस ऑफ फाइनेंस जो खेल है, ये हमें मौका देगा कि दुनिया के किसी भी कोने में हम जाके इसे खेल प्रशिक्षण को हासिल कर सकते हैं। और ये जो खेल है इसको मैन्युफैक्चर करके दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाएगा। फिलहाल हमारे पास वो लोग हैं जिनके पास वास्तविक खेल है और वो उसको खेल पाएंगे। तो बधाई हो सभी टीम के लोगों को। अगर आपके पास जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल है तो, और ये शायद 2000 का था, और अभी ये अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया है। तो फिलहाल केवल एक सीमित इसका जो सप्लाई है वो हम दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना विशेष कॉपी प्राप्त हो जाए तो मैंने अपने खुद का कॉपी ऑर्डर किया है गोप्रो के लिए। तो बहुत ध्यान पूर्वक आप गोप्रो का जो जब टिकट खरीदे तो ध्यान पूर्वक देखिएगा कि किस विकल्प में जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल भी आपको प्राप्त हो रहा है और उसी को चुनिएगा। तो ततियाना जी ने भी एक वेबिनार आयोजित किया 21 नवंबर को, और आप लोग कृपया करके YouTube चैनल पे जाइएगा और वहां जाके जरूर आप उस वेबिनार को देखिएगा। और सभी टीम को बहुत बहुत बधाइयां हो, और भव्य बधाइयां डिजिटल डबल की टीम को कि उन्होंने वी कॉन्टैक्ट के मॉड्यूल का शुभ आरंभ किया है जो कि फेसबुक से मिलता जुलता है रूसी बोलने वाले देशों के लिए। तो वो सभी लोग जो कि डेटा माइनिंग उत्पाद में अभी तक शामिल हुए हैं, वो कृपया करके वी कॉन्टैक्ट के साथ जाके पंजीकृत करें और सिंक करें अपने डेटा माइनिंग को। तो देखिए, आपको इसके लिए वही रूसी भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके संपर्कों की सूची में जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ आप उनके जीवन में मूल्य जोड़ सकते हैं अपनी भाषा भी उनसे साझा करके। तो अगर आपके पास वी कॉन्टैक्ट यानी वी के खाता है और अगर आपके पास डेटा माइनिंग नहीं है तो आप जरूर नवीनतम डेटा माइनिंग वीडियो देखें और खुद को उससे अवगत कराएं, और वो लाइसेंस जो है आप खरीद करें और इसका लाभ उठाएं इस सामाजिक नेटवर्क का, ताकि ये आपको एक अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान कर सके। ये बहुत ही अपने आप में महान समाचार है, और लाखों बधाइयां डिजिटल डबल की टीम को। तो ये नवीनतम समाचार है और आप अपने बैक ऑफिस में जाके 11 नवंबर के उस समाचार को
पढ़ सकते हैं। और टीम ने हमारे यूट्यूब चैनल पे 13 नवंबर को भी वेबिनार आयोजित किया था, और कृपया करके आप ऑफिशियल चैनल में जाएं और वहां जाके जरूर देखें। एवरेज लिंक्डइन पे क्या बात है। और वो सभी लोग जो लिंक्डइन पे हैं, आप लोगों को एवरेज का पृष्ठ वहां पे प्राप्त होगा लिंक्डइन पर। और अगर आप लिंक्डइन पे हैं और अगर आपके पास डेटा माइनिंग लाइसेंस नहीं है, तो आपको जरूर सो प्राप्त करना चाहिए, ताकि आप उस मंच का मुद्रीकरण कर सकें। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो किस बारे में है, तो आप नवीनतम डेटा माइनिंग वीडियो को जरूर देखें, जो कि 13 नवंबर को प्रकाशित की गई है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और उनकी खूबसूरत टीम में अलेक्जेंडर, जो कि सीईओ हैं डेटा माइनिंग के, वो आपसे बात कर रहे हैं, और मार्शल और बोरिस डेटा माइनिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो भी बेहतरीन जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आप जरूर जरूर जाइए। और कौन है उस टीम का हिस्सा, क्या कोई हमें बता सकता है? बिल्कुल, दिमित्री, दिमित्री भी तो हिस्सा हैं। कितने सारे नाम हैं, कितनी सारी परियोजनाएं हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो अगर आपके पास लिंक्डइन खाता है, तो सुनिश्चित करें कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। और हम लोग एकाधिक आय के स्रोत निर्माण करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और आप लोगों को हम एक और बात बताना चाहते हैं कि नए उपकरण का आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपका लैंडिंग पेज है, जिसके माध्यम से आपको निजी निवेशक के 8 नियम निशुल्क रूप से प्राप्त हो रहा है। तो कृपया करके आप अपने एपीआई खाते में जाके जरूर उधर देखें। पार्टनर टूल्स के अंतर्गत एक नया लैंडिंग पृष्ठ जोड़ा गया है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट का, ईमेल का, मैसेंजर के उपयोग से, और प्रचार कर सकते हैं इस उपकरण के तहत, जिसके माध्यम से आप ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। तो कृपया करके आप उन लैंडिंग पेज पे जाके जरूर देखें। तो लाखों बधाइयां उस टीम को जिसने ये काम किया है। और बहुत सारे व्यापार के दिग्गजों की ओर से उपहार, वो सभी लोग जो जबरदस्त 7 दिन के गोप्रो सम्मेलन में शामिल हुए हैं, क्या वो वाकई में अद्भुत नहीं था? और अगर आप उसमें शामिल हुए हैं, तो आपको एक बोनस जो है सो प्राप्त होगा कि आपका उसमें से सबसे अच्छा भाग क्या था। मैंने देखा कि उसके अंदर सामाजिक नेटवर्क पे इतना जबरदस्त लोगों का आपस में संपर्क था, संवाद था। खास करके मैंने एंजल्स की वीडियो देखी, लेस ब्राउन की देखी। रूटा ने बोला, रूटा ने, आर्मंड्स ने क्या क्या बोला, जबरदस्त। फ्रेजर ब्रुक्स, लेस ब्राउन, अद्भुत अद्भुत उनकी बातें थी वहां पे। और अलीना ने भी बहुत बढ़िया चर्चा करी। और जो हमारे भागीदार हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए एक अद्भुत मौका है, और आप ये सभी बोनस पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं इन सभी शीर्ष आय कमाने वाले लोगों से, जो कि दुनिया के शीर्ष नेता के रूप में दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हैं। और ये सभी जो पाठ्यक्रम है, ये $4000 से ऊपर का है, किंतु आपको ये निशुल्क रूप से प्राप्त हो सकता है। वो कैसे? जब आप हमारे GoPro EIP को खरीदेंगे। तो अगर आप सर्वोत्तम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ मास्टर से सीखने की आवश्यकता है। और अगर आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जानने की जरूरत है कि कैसे आप सर्वोत्तम हो सकते हैं। हमारी कंपनी में इतने शीर्ष नेता हैं, और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें बेहतर नहीं बेहतरीन बनना है। और हम जानते हैं कि दूसरे लोगों से सीख कर, उनके ज्ञान के माध्यम से हम बाकी लोगों के जीवन में भी मूल्य जोड़ सकते हैं, और स्वयं के व्यवसाय का विकास कर सकते हैं। तो जब आप एक स्तर पे पहुंच जाते हैं अपने जीवन के, वहां से आपको और उड़ान भर के अपने सपनों तक पहुंचना होता है। तो यहाँ जो सबसे शीर्ष नेता है कंपनी में, वो बिल्कुल कभी कभी बाकी जो टॉप लीडर्स हैं उनसे ईर्ष्या नहीं करते। जब भी हम उनसे कुछ भी पूछते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी अपनी संरचना इतनी बड़ी होती है, और इसलिए उनको किसी चीज की चिंता नहीं होती। और उन्हें क्यों नहीं चिंता होती?
क्योंकि उन्होंने एक ऐसी संरचना का निर्माण किया होता है और वो कैसे होता है जिसमें उन्होंने एक प्रणाली का अनुकरण करा होता है और इसलिए वो कभी भी हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर आप भी उस श्रेणी का हिस्सा होना चाहते हैं शीर्ष नेताओं के, तो आपको जरूर और जरूर हमारे गोप्रो का हिस्सा होना चाहिए और उसी के माध्यम से 2021 जबरदस्त शुरुआत के साथ शुरू होगा आपके जीवन में। तो अद्भुत अद्भुत समाचार आप लोगों के लिए कि जो हमारा बोनस CRU है वो 30 नवंबर तक ही उपलब्ध है, यानी सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। तो ये बहुत ही बढ़िया समाचार है कि आप लोग हमेशा से ये नया जो टैब आई है और आप जानते हैं कि सिक्योरिटी टोकन की क्या मूल्य होगा आने वाले समय में, और सभी लोग जो हैं वो बहुत घबरा रहे थे। तो कृपया करके आप गहरी लंबी सांस लें, क्योंकि अभी आपको कुछ और दिन दिए जा रहे हैं ताकि आप प्रचार कर सकें हमारे EIPs को, जिसके तहत आपको CRU अंक प्राप्त होंगे, जो कि अब केवल सीमित समय के लिए है, 30 नवंबर तक। तो अब ये जो मंच है मैं हमारे अगले वक्ता को समर्पित करना चाहूंगी। तो कृपया करके अगले वक्ता हमारे साथ पैनल पे शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नमस्कार, कैसी है रीटा आप? हेलो एलन, मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो सभी लोग आइए स्वागत करें एलन कोस्टर का, जो कि नीदरलैंड से हैं, जो कि जबरदस्त और अद्भुत नेता हैं हमारी कंपनी की, जिनके पास कई सालों का गहन अनुभव है। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ इस प्रशिक्षण पे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो फटाफट मैं आगे जाती हूँ और कागज और कलम उठाती हूँ इनके नोट्स लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रीटा आपका, कि आपने इतने अद्भुत समाचार हमें दिए ये 30 नवंबर के बारे में, जिसका ये मतलब है कि अब हमारे पास कुछ समय और है, कि हमारे पास थोड़ा सा समय और बचा है कि आप कुछ शिक्षा खरीद सकते हैं, वो भी CRU अंकों के साथ। तो आज मुझे बोला गया है कि मैं आपके साथ एक प्रशिक्षण को आयोजित करूं। तो मैं सबसे पहले आपके साथ साझा करना चाहती हूँ इस आधे घंटे में बहुत सारी जानकारी, और ये मेरे लिए बहुत ही उत्साहित करने वाली जानकारी है, और ये जो विषय है मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि ये आपको वहां तक पहुंच बना कर देता है उन सभी चीजों के लिए जहां जिसका आपने कभी अपने जीवन में सपना देखा हो। तो जब मैं 39 साल की, उन 49 इयर्स की थी, तो मेरे को ये आभास हुआ कि ये मेरे भूतकाल की बात नहीं है, उसके बारे में नहीं है, मेरे वर्तमान स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता, सरकारों के ऊपर निर्भर नहीं करता, जो कौशल मेरे पास अभी है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता, ये पैसे के ऊपर नहीं निर्भर करता, बल्कि ये इस बात पे निर्भर करता है कि मैं कैसे निर्णय लूंगी कि मैं अपने आने वाले भविष्य को कैसे परिभाषित करना चाहती हूँ। तो मेरा जन्म नीदरलैंड में हुआ, और जब मैं 14 साल की थी तब मैं आसपास की दुनिया को देख रही थी, क्योंकि जब मैं 48 साल की थी, क्षमा चाहते हैं, तो वो अपनी रिटायरमेंट मनी के लिए मैं तलाशना शुरू किया मैंने। और 1 साल के बाद मुझे इस कंपनी के अंदर परिचित कराया गया, ये बोल के कि इस कंपनी से आपको निष्क्रिय आय प्राप्त होगी। पर मेरे लिए मुझे लग रहा था कि ये तो वास्तविकता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम का ये मतलब है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं और बिना कुछ करे आपके पास पैसा आता है। तो उस व्यक्ति ने मुझसे ये साझा किया कि आपका जो निष्क्रिय आय है वो आय है जो आपके पैसों के ऊपर, आपकी आय के ऊपर आप प्राप्त करते हैं। तो उस समय मुझे ये लगा ये तो बहुत ही जोखिम भरा होगा, और शायद मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। तो जानते हैं उस समय मैं एक ऐसी स्थिति में थी अपने जीवन के, जहाँ पे मेरे पास कई काफी सफलता मुझे प्राप्त हुआ मार्केटिंग एंड सेल्स के उद्योग में। और मेरे लिए उसके बावजूद मैं अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं थी, और मैंने ये निर्णय लिया कि 2018 में मैं दोबारा शुरुआत करूंगी और अपने खुद का एक निजी
निर्णय लूँगी। तो मैं शहर के बाहर निकली और मैंने थोड़ा समय लिया अपने आप से खुद बात करने के लिए। मुझे नहीं पता कि कभी भी आपने खुद से अनुभव किया है या नहीं कि जब व्यक्ति अपने आप से बात करता है, और तब मैंने कुछ सवाल अपने आप से पूछा कि एलन, तुम अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहोगी? कैसा अनुभव अपना भविष्य का बनाना चाहोगी? तुम्हारे लिए जीवन का क्या मतलब है जिसे तुम जीना चाहती हो? तो इसमें लगभग मुझे 1 साल लगा, और उस 1 साल में मुझे आभास हुआ कि मैं अपने जीवन में ना बहुत एडजस्ट कर रही थी। और ये जो सारी चीज़ों से एडजस्टमेंट करना है, मतलब थोड़ा-सा समय मेरे पास और बचा था। थोड़ा समय और है कि मैं आपसे बाँट सकूँ अपने बारे में, और उस समय मैं मेरे आगे मेरी छोटी एलन की शक्ल आ गई, जहाँ पे जब मेरा बचपन था, वहाँ पे मेरे माता-पिता आपस में काफ़ी लड़ते थे। और उस समय मुझे आभास हुआ कि अगर मैं थोड़ा अच्छे से बर्ताव करूँ, या मैं उनका जो भी बर्ताव है, उसके साथ अगर मैं एडजस्ट कर लूँ, तो शायद उन्हें खुशी होगी। तो मैं उनके लिए एडजस्ट करना मैंने वहाँ से शुरू किया, और फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ों से एडजस्ट ही करना शुरू कर दिया। सारी चीज़ों से, सारे हालातों से एडजस्ट किया। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि मेरे को क्या पसंद है। उसके बजाय मैंने हमेशा बाकी लोगों को क्या पसंद है, वही मैं सोचती रही। और ये मैंने जानते हैं कब तक किया? 48 सालों तक। 48 साल पे जाके मैंने खुद से जब बात की, तो मुझे आभास हुआ। और पिछले साल हमारी कंपनी में मेरी मिला से बात हुई, और उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तक आपने कितना कमाया, और जो पैसा आपने कमाया क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं? तो एलन, आपको अपनी संरचना का निर्माण करने की ज़रूरत है, आपको लीडर मैनेजर बनने की ज़रूरत है, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत है एलन, और आपको वहाँ के 20,000 लोगों के सामने का वो जो सम्मेलन है, इवेंट ही, उसमें शामिल होने की ज़रूरत है। और मैंने उनकी सारी बातों का अनुसरण करके मैंने वो सब किया। और मुझे याद है कि एक संवाद मेरा नील मॉरिसन से हुआ, और जैसे कि आप जानते हैं कि नील मॉरिसन न्यूज़ीलैंड से हैं, और वो मुझसे उनका क्यों साझा कर रहे थे कि वो क्यों इस कंपनी में शामिल हुए। और मेरे लिए तो वो आँखों को खोलने वाला एक अनुभव था कि ये लोग जो हैं, ये लोगों के दिलों को खोलता है, और शायद ये वास्तविक कंपनी है। और कहीं न कहीं मैं भी तो एक वास्तविक कंपनी की तलाश में थी ना, कि मैं अपना विकास कर सकूँ। और जो सबसे बड़ा लाभ है, जो हम सबको यहाँ से प्राप्त है, वो ये कि हम सभी समृद्ध बन सकते हैं एमएलसी या व्यवसाय से। ये एक तीव्र गति से बढ़ने वाला, वृद्धि करने वाला बाजार है, और मैं जानती हूँ कि हम सभी को विकास करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आभारी इस कंपनी की हूँ कि ये एक नए नेता का निर्माण कर रहा है गोप्रो के साथ, और हम सभी लोग वो कौशल सीख सकते हैं जो कि हमें सभी गुणों से भर देगा, लाद देगा। और मैंने लोकल लीडरशिप काउंसिल का मैं हिस्सा बनी, राजदूत परिषद का मैं प्रतिनिधि हूँ, और लोकल काउंसिल नीदरलैंड में है। बेल्जियम के लोगों के साथ मुझे काम करते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है। हम एक अलग ही सफलता की चोटी पे पहुँच रहे हैं नीदरलैंड में, और मुझे तो बहुत खुशी है। और मुझे आशा है कि ये जो प्रशिक्षण है, इसके तहत मैं आपसे 3 मुख्य विषयों के बारे में बात करूँगी, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहें, जिसमें सबसे पहला है आपका व्यक्तिगत विकास, और हम बात करेंगे आपके मूल्य के बारे में, वो मूल्य जो आप बाजार में लेके आएँगे। दूसरा, लक्ष्यों को निर्धारण करना, आप अपने भविष्य को कैसा देखते हैं, उसके लिए आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपका निर्णय कैसा है अपने भविष्य को लेके? क्यों? क्योंकि निर्णय तो आप ही लेते हैं ना अपने जीवन के लिए। और तीसरा, वित्तीय स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से जीवन जिए। और यहाँ पे हमारे पास बहुत ही दिलचस्प कंपनी है, जिसका विश्व भर का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसके माध्यम से हम हमारे सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, जो कि केवल पैसे पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। जो भी पैसा हमारे पास आने वाला है, उसका प्रबंधन हम हमारे जीवन के लिए कैसे करें, तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत अनुभव होने वाला है। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका व्यक्तिगत विकास है,
वहां हम बाजार में एक मूल्य लेके आते हैं जिसकी वजह से हमें भुगतान या उसके लिए हमें भुगतान मिलता है। तो अगर हम घंटों के हिसाब से अगर हमें भुगतान मिलना शुरू हो जाए तो हम घर पे बैठ के काम कर सकते हैं और हमें भुगतान मिल सकता है, यानी शुल्क मिल सकता है उन घंटों के लिए। लेकिन मेरे को लगता है यहाँ ये अद्भुत ये है कि जो सफल लोग कहते हैं कि आप घंटों के लिए काम ना करें, आप नौकरी के लिए काम ना करें, बल्कि काम करें स्वयं के विकास के लिए, काम करें ज्यादा मूल्यवान बनने के लिए। और यहीं पे तो कुंजी है। क्या कुंजी है वो? कि अगर आप अपने जीवन के परिणामों से फिलहाल खुशी नहीं है आपको, तो अभी भी अवसर है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खोला जा सकता है। और इस परियोजना के साथ तो इतने सारे दरवाजे हैं, और कोई भी दरवाजा आप एमएलसीआई के अंदर खोल सकते हैं। उसके लिए आप एक दरवाजे को चुन के आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आपका गोप्रो का दरवाजा है। उसमें जाते ही, प्रवेश करते ही आपके लिए अनेकों अवसर खुल जाएंगे। और जहां तक मैं समझ रही हूँ, आप सब में पूरी ऊर्जा है और आप लोग इतने खुश हैं अपने जीवन के साथ, और अलग-अलग कौशल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पर ज़्यादा काम करें, और मान लीजिए कि अगर हम केवल हमारी नौकरी पे ही कामते रहेंगे, तो हम हमारी आदतों के बारे में, अपने कौशल के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो एमएलसीआई व्यवसाय के लिए हमें भी कुछ कौशलों की आवश्यकता है। और फिलहाल हम बात करेंगे कि इस गोप्रो में किस प्रकार के कौशलों को हमें गढ़ने का मौका मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जो नेतृत्व परिषद है, वो चुन रहे हैं इस कंपनी में अपना सभी मूल्यवान समय को लगाने में और अपने अनुभव को हमारे साथ बांटने में, ताकि हम ज्यादा सीख सकें। मैं जानना चाहूंगी कि कैसे सीखना है, नहीं सीखना है बल्कि ये भी कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है और लोगों को आपस में जोड़ना है। मैं अपना दिल आपके सामने खोल कर आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे जैसे हम दोनों एक ही कमरे में हो, ऐसे जैसे हम में एक ही ऊर्जा है। और अगर आप वास्तविकता में लोगों से जुड़ने की कोशिश करें ना, तो लोग आपसे बेहद प्यार करेंगे और आपको सुनेंगे वो सभी चीजों से जिसको आप बताना। लोगों को आप न्योता दीजिए, आप लोगों के साथ फ़ॉलो-अप कीजिए, अपनी प्रस्तुति को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना लीजिए कि आपको संवाद करने में आपको कोई दिक्कत ही ना हो। इस समय हम लोग जो है मैं खुद प्रशिक्षण ले रही हूँ, एक और के साथ मैं सार्वजनिक कैसे बोलना है, मैं उस चीज़ के ऊपर उनसे प्रशिक्षण ले रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे संदेश दे सकूं जैसे कि आपको लगे कि ये सकारात्मक हूं और साथ ही साथ मैं आपको उत्तेजित भी कर रही हूं। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं। हमें समय की सारणी रखनी है, हमें समय का प्रबंधन करना है, क्योंकि अगर आप समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो आप वाकई कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और ये हमारे पास एक मौका है अपने आप की अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। अगली स्लाइड पर चलते हैं। धन्यवाद। मैंने आपसे शुरू में ही जब कहा था, जब मैंने इस प्रशिक्षण को मैंने शुरू किया था कि ये जितनी भी चीजें जो आपको सफल कर बनाती हैं, वो चीजें आपके बाहर में नहीं हैं, आपके अंदर हैं। तो अगर आप जो भी व्यक्ति बनना चाहता है, तो ये उस चीज पर निर्भर करता है कि आपके अंदर से आपको कैसी आवाजें आ रही हैं, आपके दिमाग में आप अपने आप को क्या बता रहे हैं, आपकी आत्मा आपसे क्या बात कर रही है। आप इस चीज के ऊपर अगर ध्यान दे रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, या आप ये ध्यान दे रहे हैं कि आप अपने आप से कैसी बातें कर रहे हैं। मैं एक महिला से बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो जो पति हैं वो उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद, दुर्घटना के बाद, वो काम नहीं कर सकते थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस समय पैसे की बातें करने लगी कि वो कैसे अपने बिल्स देंगी, और वो कैसे जो जो चूहों की जो दौड़ है, जो हम लोग सब दौड़ रहे हैं, उससे बाहर निकल के हम कैसे अपने बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप इस चीज को बदलना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और ये कैसे होगा? सबसे पहले आप अपने खुद के अनुभव से सीखते हैं। जिस तरह से हम अपने
भूतकाल को देखते हैं, हम उसको भूतकाल को 2 तरीके से देख सकते हैं, 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अरे! ये तो बहुत गलत किया मैंने, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे शर्म है, ग्लानि है कि जो मैंने किया अपने भूतकाल के अंदर। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा भूतकाल है, उसी की वजह से आज हमारा आज जो है, वो निर्मित हुआ है। तो उसी के आधार पर हमारा आज निर्मित हुआ है। और उस हिसाब से मैं आगे आने वाले समय को, भविष्य काल को कैसे देखती हूँ। दूसरी चीज़, जब आप अपने आप से बात करते हैं, तो अपने आप को डाँटिए नहीं और अपने आप को माफ़ कीजिए कि कुछ चीज़ों से, जो चीज़ें आपको खुश नहीं करती हैं या जो आप कर रहे हैं, वो आपको खुश नहीं करती हैं। तो आपको मैं जब ऐसा करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई जिसमें मैंने ऐसे अनुभव किया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें मुझे बहुत ग्लानि होती थी, मुझे बहुत शर्म होती थी और मैं मुझे बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन कुछ अनुभव मेरे पास ऐसे भी थे जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ पाई और बहुत सकारात्मक थे। और मैं आज आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बैठी हुई हूँ और ये मैं अपने अनुभव के साथ से मैं यहाँ पर आज आपके सामने ये प्रशिक्षण दे रही हूँ। और मैंने अपने पिछले साल के अंदर मैंने अपने ऊपर काम किया है, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी पर काम किया है। और आप दूसरा और लोगों के अनुभव से भी तो सीख सकते हैं। तो जब आपने ये सोच लिया है कि अगर मैं पिछले 6 सालों में देखती हूँ, तो हो सकता है कि आप जब पीछे से 6 साल में देखें, तो आपको बहुत खुशी हो कि आपने क्या मील पत्थर आपने पाए हैं अपनी ज़िंदगी में। और हो सकता है कि आप इतने खुश ना हों और आप जिस कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हों, तो आप अपने साथ बैठिए और उस चीज़ों को बदलिए। आप लिखिए कि आप वाक़ई अपने आप से क्या चाहते हैं और आपको क्या-क्या अनुभव चाहिए, आपको क्या-क्या कौशल चाहिए जो आपको विकसित करने पड़ेंगे व्यक्तिगत तौर पे, ताकि आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। कल हमारी एक टीम मीटिंग हुई थी और लोग इस समय थोड़े-से घबराए हुए हैं, पता नहीं क्यों? और लोग जो हैं इस समय, आप कहीं से भी बात करेंगे तो घबराहट आपको महसूस होगी। लोग अपने वित्तीय योजना बना रहे हैं, पर ये बिल्कुल स्वाभाविक ही है। क्यों? क्यों क्योंकि मैं जब उनसे पूछती हूँ कि आपने आखिरली बार कब आपने अपनी वित्तीय योजना बनाई थी? तो मैं उनको ये तो नहीं कह सकते कि अगर तुमने वित्तीय योजना बनाई होती, तो आज आप मिलियनेयर होते। लेकिन हाँ, सब लोग घबराए हुए हैं और काफ़ी आप जैसे भी आप बेचैन हो रहे हैं, लेकिन आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, आप लोगों के साथ उसको साझा करें। आप लोगों के आपके आस-पास जो लोग हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो उनके अनुभव से सीखें। ये चीज़ आप अपने ध्यान में, ज़हन में डाल दीजिए कि जिन लोगों के साथ अपना वक़्त बिता रहे हैं, आप वैसा ही उनकी तरह ही सोचते हैं। तो आप उन और मैंने देखिए ना, मैं गोवा में सीख रही थी जहाँ पे 500 लीडर्स थे पूरी विश्व से और मैं उनसे सीख रही थी और मैं ये नहीं सीख रही थी कि क्या तथ्य हैं, मैं ये सीख रही थी कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आप भावनात्मक तरीके से संबंध बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। मैंने देखा कि लोगों ने और मैंने सीखा कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी कैसे बदली। अपने अपना वित्तीय हालात कैसे बदले और साथ ही साथ आप मैंने उनसे ये भी सीखा कि वो किस तरह से उन्होंने अपने कौशल जो हैं वो विकसित किए। और उनका क्या ऐसा हुआ उनकी ज़िंदगी में कि उसकी वजह से ये परिवर्तन आया। एक उनका शुरुआती पॉइंट जिसे हम कहते हैं, शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो क्या था? आपका भी होता है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आज 50 साल की हूँ, आप शायद हो सकता है मैं आपसे तुलना नहीं कर सकती हूँ। आप हो सकता है कि आप गोल्फ में बहुत अच्छे हों और मुझे कोई अनुभव नहीं है गोल्फ का। लेकिन अगर मैं आपके साथ गोल्फ खेलना शुरू करती हूँ और आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो मैं ये सीख सकती हूँ कि गोल्फ खेला कैसे जाता है और वो बहुत जल्दी सीख सकती हूँ।
तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने नेटवर्क में लोगों के तक पहुंच बनाएं। आप उन लोगों से सीखें जो सफल हैं, और जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर जो लोग पहुंच चुके हैं, लोगों के साथ आप संबंध बनाएं, लोगों से आप कोचिंग लें, मेंटरिंग लें, उनसे आप पूछें कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही सब चीजें गोप्रो के अंदर होंगी, क्योंकि हम लोग सभी मिलकर सीखने वाले हैं। आप पूछें लोगों से कि किस किस तरह से लोग जो हैं वो विकसित हो रहे हैं। जैसे रीटा अभी बोल रही थी कि क्योंकि मैंने जुलाई पिछले साल मैंने शुरू किया, और रीटा जो है वो मेरे से बहुत पहले से हैं। और वो मुझे ये लग रहा था जब वो एम्बेसडर काउंसिल की मीटिंग में आई, तो मुझे लगा, और उन्होंने वो मेरे साथ आई और उनसे मुझे बात की कि आपके पास तो आपकी संरचना में कितने लोग हैं, उन्होंने मुझे बोला, और मुझे आपसे बहुत चीजें सीखनी है, और आप अभी तो आई हैं। तो इसीलिए आप देखिए, आपको एक बच्चे की तरह आपको सीखना है। जब बच्चा है वो कैसे सीखता है, वो देख देख के सीखता है। और इसीलिए हमारे पास एक ये मैंने अपनी जर्नल बनाई है, यानी कि एक दैनिक पत्रिका, और ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि क्या है, हर समय लोग कहते हैं कि आप की जो बुद्धि है वो इतनी विलक्षण है कि आप हर एक चीज याद रखते हैं, लेकिन नहीं, आप उसको लिखिए। और देखिए, गोवा के अंदर भी जब मैं लीडरशिप ट्रेनिंग के में थी, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और मैं अपने आप से बात कर रही थी, और मैं झूले पर लेटी हुई थी, और मैं एक वीडियो बना रही थी। मैं सूर्यास्त को देख रही थी और समुद्र को देख रही थी, बहुत खूबसूरत था। और जो ये उस क्षण में जो मुझे महसूस हुआ, वो मैंने अपने आप अपनी सेल्फी पे रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो बनाया, और मैंने उनको उस वीडियो को अपने परिजनों को भेजा जो मेरे काफी करीब हैं। और ये कितना मूल्यवान है। तो अगर आपके पास अभी तक दैनिक पत्रिका या जर्नल नहीं है, आप खुले कागज पर मत लिखिए, क्योंकि ये खुले कागज गुम जाते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप जो सोचते हैं, आप जो सुनते हैं, जो अनुभव आपको मिलते हैं, या कुछ जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जो आपको अंदर से झकझोर देते हैं, आप उनको लिखिए। और और कुछ चीजें जो हैं हमारे साथ हमारे हमारे दिल को छू जाती हैं। मेरे पास दो ऐसे जर्नल हैं। एक जिन जो एक जर्नल वो जिसके अंदर मैंने ये लिखा है कि मैं कौन सी चीजें जो हैं वो अभी कर रही हूं, और किन चीजों को मैं बहुत शीघ्र कार्यान्वित करना चाहती हूं। और दूसरी जर्नल में मैं वो लिखती हूँ, जब कोई आपको कोई चीज बताता है और वो आपकी दिल को छू जाती है, तो आप वो लिख देते हैं। तो ये आपकी एक बहुत ही व्यक्तिगत जर्नल या एक पत्रिका हो सकती है। एक चीज और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या सुनते हैं। क्योंकि जब भी जो अगर मुझे नहीं पता कि अगर आप किसी प्रेरणादायक भाषण को सुनते हैं या पॉडकास्ट को सुनते हैं, मैं तो सुनती हूँ। और शुरुआत में मैं इसलिए सुन रही थी क्योंकि मुझे मेरी अपने ऊर्जा के स्रोत नहीं मिल पा रहे थे। मैं ऊर्जा में, और मैं बहुत नकारात्मक थी, क्योंकि कुछ लोगों के साथ जब मैं लोगों के साथ बात करती थी तो लोग एक नकारात्मक दीवार बनाकर बैठ जाते थे, और मैं बहुत विक्षिप्त सी हो जाती थी। तो इसीलिए मैंने बहुत और मैं देखिए, मैं आपको उनके साथ बैठी हुई हूँ, और मैं उनको बिल्कुल जुनून से बताती हूँ कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, और आप भी करते होंगे। और बहुत सारी भावनाओं के साथ आप जब बताते हैं, और उसके बावजूद भी आपको जब नतीजे नहीं मिलते, तो आप थोड़ा सा नकारात्मक हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने गाड़ी को मैंने एक ऊर्जा का साधन बना लिया। कैसे? मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नकारात्मक हूं, मैं गाड़ी चलाती हूँ, और साथ में मैं वो एक प्रेरणादायक भाषण या स्पीच जो है वो चला देती हूँ। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सुनती रहती हूँ जो कि मुझे बहुत प्रेरणा देता है। और मैं कुछ ऐसा सुनती हूँ जैसे एक बहुत ही हल्का सा संगीत जो मुझे मेरी ऊर्जा को उठाता है।
देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्यों? क्योंकि अगर इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है, उसमें जो चीज़ें हैं, वो भरती जाएँगी। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं समझते कि ये ज़रूरी है कि आप भोजन करते हैं अपने अपने शरीर के लिए, लेकिन भोजन मस्तिष्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हम मस्तिष्क को क्या दे रहे हैं? नेटफ्लिक्स, समाचार, और ये सब चीज़ें अच्छा भोजन नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आप जो अपने मस्तिष्क को जो खिलाते हैं, उसकी वजह से आपका भविष्य जो है वो निर्धारित हो सकता है। मैं किताबें भी बहुत पढ़ती हूँ, और मुझे लगता है कि किताबें जो हैं वो भी एक ऐसा ज़रिया है जो कि आपके मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है। तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ ताकि मेरा जो व्यक्तिगत विकास है वो ज़्यादा हो सके, ताकि मैं एक अच्छी लीडर बन सकूँ, क्योंकि मैं लीडर बनना चाहती हूँ और ये मैं करना चाहती हूँ। और मेरे लिए किताबें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार बहुत मुश्किल होता है किताबें पढ़ना। मुझे नहीं पता कि आपको पढ़ना कैसा लगता है, लेकिन मैं इस समय अपनी किताबों को सुन रही हूँ ऑडियो के साथ। और एक और चीज़, जो किताब मैं अभी पढ़ रही हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। मैं जैसे-जैसे किताब को पढ़ रही हूँ, तो उनके साथ-साथ मैं एक मार्कर लेके उनको मैं जो-जो चीज़ें जहाँ पे मुझे किताब में अच्छी लगती हैं, मैं उनको मार्क कर देती हूँ। और उसके बाद आप मैं यही देखती हूँ, किताब जब खत्म कर लेती हूँ, तो मैं किताब को दोबारा पढ़ती हूँ, लेकिन इस बार मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ती हूँ जिसमें मैंने मैंने निशान लगाए होते हैं। पर इसमें मुझे ये पता लगता है कि क्या ये किताब जो है ये क्या बताना चाह रही है, और ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरा वक़्त यहाँ ख़त्म होने वाला है, और मुझे ये लगता है कि ये जो कंपनी है, इसमें सभी कुछ है। मैं कितनी कंपनियों के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में काम किया है, अनुभव लिया है, और हर हफ़्ते मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि ये कंपनी हमें कितना कुछ दे रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी समझती हूँ कि मैंने पिछले साल में ये देखा कि इस कंपनी के साथ क्या-क्या हो रहा है, और जब मैं शुरू करती हूँ, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि अब शुरुआत अब होगी। तो मैं इसलिए मैं मेरे को वो बोलते हैं कि अगर मैं बदलूँ, लेकिन मैंने ये अगर को हटा के मैंने ये लग दिया कि मैं कब बदलूं। तो जब आप ये अगर को कब से हटा देते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो बढ़ जाते हैं। आपको पता चल जाता है अपने दिमाग में कि चीजें आप तक कैसे पहुंचेंगी। आप अपनी जिंदगी को बहुत अलग बना सकते हैं। और एरिक वॉरे ने क्या किया था? एरिक वॉरे ने जो हमें बताया, उसे पूरे दिल से मैंने सुना, और उसने पूरे दिल को छुआ। मैं एक ऐसे वक्त में आ चुकी हूं जहां पर मुझे ये लगता है कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है ताकि मैं अपने बिल्स दे सकूं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कमाई इतनी ज्यादा हो असक्रिय रूप से, कि मैं काम कर सकूं इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए। और जब आप इस जीवन शैली में चले जाते हैं और आप लोगों को आ, उकसाते हैं, लोगों को आप प्रेरणा देते हैं, तो ये आपकी जिंदगी बदल देता है। मैं यही चाहती हूं कि आप सभी इस मुकाम तक पहुंचे और अनुभव कर सकें कि कितनी शक्ति मिलती है इस इस मुकाम पर पहुंचने के बाद। क्योंकि मुझे लगता है, और मैं ये सोचती हूँ कि सभी के पास एक विशेष शक्ति है, ताकि हम लोग जो है लोगों को या दुनिया के लिए हम लोग कुछ कर सकें। और आप जो भी चीज और लोगों को दे सकते हैं, वो आप दीजिए। धन्यवाद। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। दूसरा जो हमारा जो दूसरी कुंजी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है लक्ष्यों का निर्धारण। आप लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं? मैं 16 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, और मेरे को हमेशा बोला जाता था कि एलन, आप हमेशा लक्ष्यों का निर्धारण कीजिए। और मेरे लिए ये बहुत अलग था। और मैं, अगर आप मुझसे बात करें, तो मैं अंकों में अच्छी थी, हिसाब किताब में अच्छी थी। तो मैं हमेशा बात करती थी अंकों में कि इतने वॉल्यूम्स चाहिए होंगे, इतने लोग चाहिए होंगे। और ये जो है, ये वाकई एक औपचारिक बातचीत है, एक औपचारिक व्यवसाय की बातचीत है। लेकिन अभी मैं क्या करना चाहती हूं, मैं अपने लिए
लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहती हूँ, व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहती हैं, और उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है आपका रवैया। आपका रवैया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका जो अनुभव है उसके साथ आपका सकारात्मक हो या आप नकारात्मक हैं। क्या आपने अपने आप को माफ कर दिया है अपने भूतकाल के लिए? तो अगर आपने कर दिया है, देखिए ये मैं अपने आप से बात कर रही हूं, तो मैंने अपने आप, तो मुझे याद है कि जब मैंने अपने आप को माफ कर दिया तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो मैंने अनुभव की हैं, और मैं उसको अनुभव करते हुए कितना खुश हो रही थी, और मैं कैसे अपने दिमाग को विकसित कर सकती हूँ, और मैं कैसे अपने दिमाग को शक्तिशाली बना सकती हूँ। एक चीज बताना चाहूंगी कि जब तक आपका वक्त बुरा नहीं चलता ना, तो आप इन चीजों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते कि आपको बेहतर कैसे बनना है। और ये इस तरह नहीं है कि अगर आप सफल हैं तो आप अपनी जिंदगी की सारी दिक्कतों को आप उत्तर दे देते हैं। नहीं 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 नहीं। तो आप जब ऐसा करते हैं तो आपके लिए, आपके हिसाब से, आपकी क्षमता के हिसाब से जो दिक्कतें हैं वो भी बड़ी हो जाती हैं। तो आप हमेशा भगवान से ये कहें कि आपको बड़ी दिक्कतें दे, ताकि आप बढ़ते चलें और विकास करते चलें। आप अपने साथ अपने आप कैसे अपने भविष्य को देखते हैं, ये तो हमने अतीत की बात की, लेकिन जो भविष्य है ये बहुत जरूरी है। और जो आपका भविष्य है ना, ये आपके बाहरी चीजों के ऊपर नहीं निर्भर करता। अगर आप खुश नहीं हैं, और मैं खुश नहीं थी 2 साल पहले, तो मुझे कुछ अपनी जिंदगी में बदलना चाहिए था, और वह मैंने बदला। और मैंने मैंने एक अलग शहर में आ गई, मैं एक अलग घर में आ गई, और मैं एक अलग व्यवसाय से जुड़ गई जो कि मुझे बेहतर जिंदगी दे सकता था। और ये जो चीजें हैं, आप उनको उनका आपको आप जब भविष्य को देखते हैं तो आपको इन सब चीजों को आपको चुनना पड़ता है, आपको अपना चुनाव खुद करना पड़ता है। अब देखिए ईआईपीज हैं, क्रू बोनस के साथ हैं, तो आप अपने साथ बैठें, अपने अपने साथ बैठें, और अपना जो जर्नल है उसको 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 उठाएं, और लिखना शुरू कर दीजिए कि वो सब चीजें जो आप इस जिंदगी में अनुभव करना चाहती हैं, चाहे वो आए हो, जो देश जो आप जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, कुछ ऐसी आदतें जो आपको अच्छी लगती हैं और उनको आप अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं, आपके कौशल जो आप बढ़ाना चाहते हैं, आय जो आप बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं, किन के साथ आप वक्त बिताना चाहते हैं, और किन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल भी किसी दायरे में रखिए नहीं, और उसको बढ़ा दीजिए। और उस ऊर्जा के साथ और उस शक्ति के साथ आप देखें कि आप कितने कितने आप आय कमाना चाहते हैं, कितना आप अपना वित्तीय अपनी योजनाएं बनाएं। और जब आप उस ऊर्जा के साथ आप बनाएंगे तो आप सिर्फ अंकों को नहीं देखेंगे, आप बहुत सारी और चीजें भी आपको दिखेंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मस्तिष्क में मेरे जो जो गणना चल रही थी, वो अब बदल कर मेरे दिल में चली गई है। यानी कि मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया यहाँ मस्तिष्क से अपने दिल में। धन्यवाद दीजिए, और धन्यवाद देकर आप आगे बढ़िए। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड पर चलिए, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ ये स्लाइड। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा, कुछ एक चीज जो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सूची बनाना आपको बहुत मदद करता है, और आप सूची किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, बड़ी चीजों से छोटी चीजें, छोटी से बड़ी चीजें, जिस प्रकार से। और ये मेरे लिए एक अलग अनुभव था। तो मैंने अपनी अपनी सूची बनानी शुरू कर दी कि मैं अगले साल एशिया जाना चाहती हूँ, पर किसके साथ पता नहीं, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मैंने उसके बाद मैं कितने ही देश में घूम चुकी हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लेकिन मैं कभी भी एशिया में नहीं गई। और मैंने जब ये बोला कि मैं एशिया जाना चाहती हूँ, और देखिए क्या हुआ, अक्टूबर में मैं भारत में थी। और ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आप
सूची बनाएं और उसमें सारे लक्ष्यों को लिखें। और ये जो सूची है आप अपने जर्नल में भी लिखें, और हो सकता है ये लिस्ट आप अपने जर्नल के एंड में बनाएं। और साथ ही साथ आप ये निर्णय लें कि आपको क्या चाहिए, और आप सोचें, जब भी आपको कुछ चाहिए आप सोचते हैं उसको लिख लीजिए। और जब आप अपनी जर्नल में लिख लेते हैं तो आप उसको लिख लीजिए, और जैसे जैसे आपकी जो जो लक्ष्य पूरे होते हैं तो आप उसको एक टिक डाल दीजिए, एक चिन्ह बना दीजिए कि ये पूरा हो चुका है। बहुत अच्छा लगेगा। एक और यात्रा जो आप अपने लक्ष्यों के लिए कर सकते हैं, और वो है कि आपको ज्यादा अनुभव चाहिए, और आपको ज्यादा सफलता नहीं चाहिए पर ज्यादा अनुभव चाहिए। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमने क्या क्या खो दिया है। लेकिन जब आप जर्नल को देखते हैं और आप जब देखते हैं कि आपने वो चिन्ह लगाए हुए हैं कि ये सारे के सारे लक्ष्य आपने कर दिए हैं, आप अपने आप से बहुत खुश होंगे। तो इसीलिए आप अपने दिमाग को, मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। आपको ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए कि ऊर्जा आपके पास हमेशा रहे और सकारात्मक रहे, ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, लेकिन अपनी सूची, जो लक्ष्यों की सूची है, उस पर चिन्ह लगाते जाएं कि ये भी हो गया और ये भी हो गया। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जब आपका भविष्य जो है वो स्पष्ट हो जाता है और आपके जो लक्ष्य हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो आप आप ये पूछते हैं कि ये मैं कैसे करूंगा। लेकिन मेरे पास अपने जिंदगी से तो उदाहरण मैं देती हूँ, और एक गाड़ी के बारे में है। और मैं जर्मनी में थी, और ये गाड़ी जो थी, एक उसके उसके ऊपर एक कवरिंग लगी हुई थी, एक एक कपड़ा लगा हुआ था, मैं उस गाड़ी को देख नहीं सकी, और वो एक स्पोर्ट्स गाड़ी थी। और ये 2004 की बात है। और मुझे नहीं पता कि अगर आपको पता हो तो मैंने वो गाड़ी कभी नहीं चलाई, क्योंकि वो स्पोर्ट्स गाड़ी थी, महंगी थी। तो जैसे ही उन्होंने उसका उसका पर्दा हटाया तो मैंने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी कार है। और मैं उसके बाद घर चली गई, मैंने गाड़ी के बारे में नहीं सोचा। फिर मैं यहाँ पर उस दिन मैं अपनी स्वीडन की गराज में गई, और वो गाड़ी मैंने फिर देखी। मैंने कहा, क्या मैं इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले सकती हूँ? तो जब आपने वो टेस्ट ड्राइव लिया, जब मैं बताऊं आपको, आप किसी गाड़ी का जब टेस्ट ड्राइव लेते हैं और गाड़ी को आप महसूस करते हैं कि ये गाड़ी शायद आपकी है, तो आप कुछ भी करके आप उस गाड़ी को खरीदेंगे। और यही मेरे साथ हुआ। और जब मैंने ये बोला कि आप जो बोलते हैं, आप उनको अपने मस्तिष्क में एक एक आप पिक्चर बनाएं, एक आप छवि बनाएं, और ये जो छवि आपके दिमाग में है, वो इसका मतलब ये होता है कि ये हो चुका है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए, हर एक चीज की एक कीमत होती है, लेकिन जब आपको भविष्य साफ अपने दिमाग में दिखाई देता है तो आप उस कीमत का भुगतान आराम से कर सकते हैं। तो आप बड़े आरामदायक तरीके से कर लेते हैं। और अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप बहुत खुश हैं कि आप अपनी जितने भी हालात हैं उनसे खुश हैं, आप बहुत खुश हैं जितनी आपको आय हो रही है, आप बड़े खुश हैं कि आपका घर परिवार सही चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये आपकी क्षमता नहीं है। हमारी जो क्षमता है वो ये इससे कहीं गुना ज्यादा है। और ये क्षमता क्या है? ये क्षमता ये है कि आप क्या बनते हैं, भविष्य में आप क्या बन सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा मूल्यवान हो जाता है कि आप भविष्य में कैसे बनेंगे। और जब आप ऐसा सोचते हैं कि ये यात्रा करने के बाद आप कितने सक्षम और कितने सफल होंगे, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें, अपने आप को चुनौती दें, और अपने भविष्य की स्पष्ट छवि अपने दिमाग में रखें। तो आप पूरी कोशिश करें कि आप लीडरशिप टीम में हो अगले साल, क्योंकि अगले साल बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इस कंपनी के अंदर। तो तो तीसरी कुंजी जो मैं आपको देना चाहती हूं वो है वित्तीय स्वतंत्रता। और ये तीसरी कुंजी है, पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी। और लोग जो हैं वो
लोग अपनी जिंदगी को देखते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं बिल दे सकूं, क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैं बहुत ज्यादा कर दे रहा हूं क्योंकि मेरी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है। कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अब हम लोग अब खुद 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 से बाजार को वो मूल्य नहीं दे रहे हैं, और हम अपनी जो कौशल है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। या तो वो कौशल हमारे पास नहीं है और हम लोग उसका पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और बाजार में हम वो मूल्य नहीं बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो वित्तीय स्वतंत्रता है ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि आपके पास व्यक्तिगत रूप से कितने ज्यादा आपके पास संसाधन हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूं कि मैंने पिछले साल इस कंपनी के साथ में जुड़ी और मुझे इतना कुछ सीखने को मिलेगा, वित्तीय साक्षरता मिलेगी। और मुझे ये भी लगता है कि जो रहस्य है, अगर आप दौलत के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेता होगा। और ये देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो वित्तीय ही है। तो कैसे बोलते हैं इसको कि हम लोग सारे के सारे एक वित्तीय जेल में हो चुके हैं, और वित्तीय जेल में जी रहे हैं। हमारे पास पैसों का अभाव है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक दर्शन दर्शन या दो विचारों को आपको अपने दिमाग में डालना होगा। पहला, जब आप मैं जैसे पहले सोच रही थी 50 साल से पहले कि मैं पैसा कमा रही हूं और मैं अपने बिल दे रही हूं, और मुझे लगता था कि अगर कुछ बच जाता है तो मैं उसको निवेश कर देती हूं। तो ये तो हो गई एक गरीब की मानसिकता। जो अमीर की मानसिकता है वो ये कहता है कि मैं सबसे पहले निवेश करता हूं, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या बच जाता है। और जब मैंने जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम खेला तो मुझे आप ये देखते हैं कि, और ये मैंने अपने हिसाब से अनुभव किया कि मेरा जो जो एक रिश्ता था वो बहुत अलग था पैसे के साथ। और पैसा मुझे ऊर्जा देता है, तो ये मुझे लगता है कि मुझे डर लगता है कि अगर मेरे पास पैसे का अभाव होगा तो मेरे पास ऊर्जा की भी कमी होगी। तो जब मेरे पास वो गेम खेलते खेलते बहुत ज्यादा पैसे आते थे तो मुझे लगता था कि ये तो ज्यादा नहीं है, तो मेरे पास और पैसे आते थे। तो मुझे लगता है कि ये आप जैसे सोचते हैं, आपका एक रिश्ता सा जुड़ जाता है पैसे के साथ। तो जब मैंने अपने आप को पैसे से ऊपर रखना शुरू किया तो ये मेरे लिए अधिक मूल्यवान हो गया, और उसके बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। तो ये मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये आपको ऊर्जा दे सकती है। आप कभी भी 70% से अधिक खर्च ना करें। जब आप बहुत जवान जब आप शुरू करते हैं, अपना करियर शुरू करते हैं, तो आप बड़े खुश होते हैं, अरे वहां इतने सारे पैसे। और 2 महीने के बाद आप सोचते हैं कि यार ये तो पैसे बहुत कम है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो पैसे मेरे सारे खर्च हो गए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक प्रक्रिया सी है। और अगर हम लोग इस चीज की आदत बना ले कि हम 70% से ज्यादा कभी खर्च नहीं करेंगे, तो हम लोग वाकई वित्तीय स्वतंत्र हो सकते हैं। और आपको एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि जो आप कमाते हैं, जो आप वेतन कमाते हैं, उससे आप सिर्फ अपने बिल दे सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन जो मुनाफा है उससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि तो हमें ये जानना है कि कैसे आप लाभ को कमा सकते हैं, और जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल जो है वो आपको बहुत एक अलग दृष्टिकोण देता है जीवन जीने के लिए, और जो हमारा दृष्टिकोण है पैसे के लिए, और वो भी हम जानते हैं कि हमें कैसा ये महसूस करा रहा है जो दृष्टिकोण हमारा हमारे लिए है। तो अगली स्लाइड पे ये अंतिम चार सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और जो पहला सवाल है वो बहुत ही लंबा सवाल है। तो पहला सवाल पे हम चलते हैं, और पहला सवाल है आपका क्यों। हो सकता है कि आप अपने आप से पूछें कि मेरे को इतनी मेहनत करने की क्यों जरूरत है, मुझे इतना सीखने की क्यों जरूरत है, वो सभी जानकारी, वो सभी कौशल मैं क्यों सीखूं। जानते हैं क्यों एलन, ये हमेशा सरल नहीं है। तो कृपया करके सभी सवाल आप इकट्ठे ना डालें अभी। तो हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमारे कौशल को गढ़ने के लिए, ये पहली चीज है, ताकि हम वो व्यक्ति बन सके जो हम वास्तविक रूप में हैं, क्योंकि हमें खुद का विकास करना है।
दूसरा कि क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप स्वयं का विकास कर सकते हैं और अगर आप अपने जीवन में वो ताकत ला के बाकी लोगों के जीवन में योगदान डाल के दुनिया में मूल्य जोड़ सकें, तो ऐसी स्थिति में आप में वो संपूर्ण ऊर्जा होगी जिसको आप बाकी लोगों के साथ बांट सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। ये एक एकदम अलग ही ऊर्जा होगी, चारों तरफ दुनिया में फैल जाएगी आपकी। और क्यों नहीं आप क्यों नहीं? क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है। ये ऊर्जा, ये ताकत आपके अंदर है और ये निर्भर करता है केवल आपके निर्णय पे। और ये आपकी आत्मविश्वास पे निर्भर करता है, आपकी सेल्फ एस्टीम पे निर्भर करता है। और ये इस बारे में है कि आप अपने आप को सही लोगों से घेरें और स्वयं को वितय रूप से स्वतंत्र बना के अपने जीवन को कदम दर कदम विकास करिए। अपने सभी कौशल को गढ़ें ताकि आप एमएलसीआई व्यवसाय में स्वयं को निपुण बना सकें। ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए। और ये वो निर्णय है जो आप अपने लिए बनाएंगे, जो जिसके तहत आप अगले साल में शामिल होकर अपना जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर पाएंगे, क्योंकि आप में वो हिम्मत है और आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम मिल के काम करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम एक अद्भुत परिणाम को प्राप्त करते हैं। तो अभी क्यों नहीं? अभी से क्यों नहीं? क्योंकि कभी भी कोई सही समय देखा जाए तो होता ही नहीं है। मैं जानती हूँ कितना सारा विकास और वृद्धि चल रही है, ये काफी व्यस्त है। लोग मुझसे पूछते हैं, एलन आप कैसी हैं? और कितनी सारी चीजें मेरे मस्तिष्क में घूम रही होती हैं, लोग मुझसे पूछते हैं। और हमें संगठित रहना है, लेकिन आप जानते हैं क्या, हम लोग मिलके भी तो ये कर सकते हैं। और सही समय अब है। अभी निर्णय लेना है और उसी के तहत अपने जीवन को एक नया रुख देना है। और जो आखिरी चीज है जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी दोबारा से, कि जब आप निर्णय लेते हैं कि आप अपने आप को एक बहुत ही ताकतवर और स्पष्ट भविष्य देंगे, तब ऐसी स्थिति में आपका जीवन उस निर्णय के साथ कभी भी पहले जैसा नहीं रह जाता। और जब आप हमारे साथ ये करेंगे, मिलकर काम करेंगे, चाहे आप ऑफिस में अटके हुए हैं या घर पे अटके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम हमारे कौशल, हमारी ऊर्जा को दुनिया भर में बांट सकते हैं और हम सभी मिलके एक अगले स्तर पे विकास कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं सामाजिक नेटवर्क के बारे में, तो अलीना इसके बारे में अगली ट्रेनिंग लेंगी। और मुझे ध्यान है कि जब मेरी मुलाकात अलीना से पहली बार हुई, और मुझे ध्यान है कि पिछला साल अगस्त में, मुझे याद है नील मॉरिसन और एंड्रू हॉक्स नीदरलैंड में थे। और उस समय मेरे को नया नया इस कंपनी से परिचित कराया गया था। मैं बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु थी, क्योंकि वो सभी एक अलग दुनिया के कोने से आए थे। और मेरे को ये लगता था कि अगर वो ये कर रहे हैं तो मुझे सुनने की जरूरत है, ताकि मैं ये जान सकूं कि इस व्यवसाय में क्या नया है। और वहां पे मैं उस कमरे में गई और वहां पे मेरी अलीना से मुलाकात हुई। और अलीना ने कहा, आप देख रहे हैं कि मैं कांप रही हूँ, क्योंकि वो वहां पे पहली बार खड़ी थी बहुत बड़े बड़े जनसंख्या के सामने। आ, और वहां पे नील और एंड्रू हॉक्स उनके साथ में थे। 2 महीना के बाद में हमारी वहां पे नया कॉन्फ्रेंस हुआ और दोबारा से नीदरलैंड में अलीना आए। और अलीना पूरे समूह के समक्ष खड़ी थी। और दोबारा से अलीना वहां थी, ऐसे खड़ी थी, मजबूत होके, ताकतवर महिला के रूप में। जो पहली बार थी वो इतना डरावना था उनके लिए। और अगर अब आप उन्हें देखें और देखें उन्हें कि वो किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करती हैं, प्रशिक्षण देती हैं, तो आप देखेंगे वो कितनी मेहनत करती हैं अपने खुद के कौशल को विकास करने में। तो मुझे बहुत ही गर्वित महसूस कर रही हूँ अलीना को यहाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने में। और वो आपके साथ बहुत नए जानकारी और टिप्पणियां देंगी सामाजिक नेटवर्क के बारे में। तो अलीना, ये मंच आपका है। सभी को नमस्कार। कैसी हैं आप अलीना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे परिचित कराने के लिए। क्या बात है एलन,
ये अद्भुत था और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने अपने नोट्स ले लिए होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे जो कुछ भी एलन ने बोला तो कौन मुझसे सहमत है। अगर आप लोग मुझसे सहमत है तो कृपया करके चैट में आप प्लस का चिन्ह अंकित करें। और अगर आपने वाकई में नोट्स लिए हैं और जो भी एलन ने अभी आपको बताया है आपको भी लगता है कि वाकई में अद्भुत था, तो आप प्लस डालें। धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। और आज मैं बहुत ही अद्भुत विषय के बारे में आज आपसे बात करने जा रही हूँ। लेकिन जब रीटा ने मुझसे चैट में पूछा कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो पहली बारी भी इस वेबिनार को सुन रहे हैं, तो आप सभी के समक्ष मैं अपने आप को परिचित कराना चाहूंगी। मेरा नाम अलीना पपीना है और मैं 11 साल के बाद लाटविया में आई हूँ। और ये वो जगह है जहाँ पे मेरी परवरिश हुई थी, जन्म हुआ था और यहाँ मैंने काफी कुछ सीखा। और 11 साल लंदन रहने के बाद इस व्यवसाय ने मुझे दोबारा मौका दिया कि मैं वापस उस क्षेत्र में, उस जगह पे आऊं जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैं लंदन इसलिए गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था, बड़ा जीवन चाहिए था। लेकिन जब मैंने इस कंपनी में बहुत बड़े व्यवसाय का निर्माण किया, जिसको लेके मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इस कंपनी की वजह से मुझे वाकई में वो मौका मिला कि मैं अपने जीवन का सर्वोत्तम हिस्सा जी सकती हूँ। और जैसे एलन ने आपको जो भी विषय बताया और जो कुछ भी उन्होंने आपको यहाँ प्रदान किया है, यकीन मानिए कि वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो पहली चीज, आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना है, उसके लिए सब कुछ करना है और यकीन मानिए आप वो पा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं पाना। और इस कंपनी में मेरे को बहुत कुछ प्राप्त हुआ। मैं यहाँ से जबरदस्त विकास कर रही हूँ और मैं अपने सभी अनुभव को इस यात्रा के दौरान सभी लोगों के साथ बांट रही हूँ। तो क्या आप सभी लोग उत्साहित हैं, रोमांचित हैं अपने भविष्य के लिए, खास करके ये इस आपत्ति के समय में? जो कुछ भी दुनिया भर में फिलहाल चल रहा है उसके बावजूद क्या आप लोग उत्साहित हैं? और बहुत सारे आप ऐसे लोग हैं जो हमसे सीख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास महान उत्पाद है, बढ़िया उपलब्धियां हैं और बहुत सारी चीजें इस साल में होंगी। और जो मैं आपसे आज बांटना चाहती हूँ वो ये है कि जो कुछ भी आप यहाँ से सीखेंगे उसको बाकियों से भूल बांटना ना भूले। क्योंकि जो व्यवसाय हम आज कर रहे हैं वो वाकई में आपको बेहतरीन आय प्रदान कर सकती है। जैसे रीटा ने आपसे कहा है कि आप इंतजार ना करें उस क्षण का कि कब हमारी कंपनी सीआरयू देगी, कब वर्ल्ड सीआरयू देगी। नहीं, आप अपने स्वयं का व्यवसाय का निर्माण करें और इसके तहत आप एक बहुत बड़े संगठन का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं हमारी एमएलसीआई व्यवसाय के सभी उपकरणों का उपयोग करके? तो कृपया करके चैट के अंदर प्लस का चिन्ह अंकित करें। और अगली स्लाइड पर चलते हैं। जो आज की ये दुनिया है, यहाँ पे कई ऐसे व्यवसाय हैं जो ढलान की ओर होके बंद हो रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ रहे हैं। और ये सच है ना? तो उसी समय पे जो सामाजिक नेटवर्क है वो सबसे बड़ा उपकरण बन सकता है आपके लिए, आपके व्यवसाय के निर्माण के लिए। क्या आप मुझसे सहमत हैं? और मैं आज आपसे, जो भी नए लोग हैं जो नए ग्राहकों को और नए भागीदारों को हमारे व्यवसाय में आकर्षित करना चाहते हैं, आप सभी लोग इतने उत्साहित हैं जो कुछ भी हमारी कंपनी में चल रहा है। आप लोग चाहे वर्ल्ड सीआरयू और हमारे अगले अगले चरणों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप सामाजिक नेटवर्क का उपयोग एक उपयोगकर्ता के रूप में या मार्केटियर के रूप में, किस रूप में कर रहे हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क में आप बहुत ही महान व्यवसायी ढूंढ सकते हैं, ऐसे लोग जो मिलकर आपके साथ व्यवसाय का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक तरीका ढूंढना है कि कैसे आप उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको कुछ ऐसी टिप्पणियां दूंगी कि कैसे आप सामाजिक नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इस कंपनी में व्यवसाय का निर्माण करना शुरू किया तो पहले मैं अपने परिवार के लोगों से, फिर अपने दोस्तों से बात कर रही थी। और फिर जब मेरी सूची में लोगों के नाम खत्म होने लगे तब मैं सामाजिक नेटवर्क पे अपना पैर जमाना मैंने शुरू किया। और सामाजिक नेटवर्क पे मैंने बहुत बड़े व्यवसाय का निर्माण किया अलग अलग देशों से।
क्यों? सिर्फ इसी उपकरण का उपयोग करके। तो शुरू करते ही मैं आपको कुछ टिप्पणियों के बारे में बताऊंगी। जब आप सामाजिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप अपने पोस्ट को छापते हैं, जबरदस्त समाचारों के बारे में जो कुछ भी हमारी कंपनी में चल रही है, तो नए जो दर्शक होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार के व्यवसाय को आप कर रहे हैं, किस प्रकार के उत्पाद को आप बेच रहे हैं, वो किस चीज के बारे में चिंता करते हैं। वो ये होता है कि कैसे ये जो उत्पाद है वो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। तो बजाय इसके कि आप पोस्ट करें हमारे उत्पाद के बारे में कि हमारे पास डेटा माइनिंग है, हमारे पास निजी निवेशक अकादमी है, एमएलसीआई है, और क्या है, वर्ड सीआरयू है, और बाकी बाकी चीजें, तो उसके बजाय आप केंद्रित हों इस बात पे कि ये सभी सेवाएं उन्हें क्या प्रदान कर सकती हैं। वो मूल्य को साझा करें जो आपको प्राप्त हो रहा है इन उत्पादों की वजह से। और इसके बाद आप कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़ेंगे और हमेशा कॉल टू एक्शन के रूप में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब भी मैं किसी पोस्ट को पोस्ट करती हूँ तो लोग आके हमसे पूछते हैं कि ये किस चीज के बारे में है। तो ऐसी स्थिति में आपको कार्य करना जरूरी है। और मैंने जो आपके लिए निर्माण किया है, क्योंकि मैं अलग अलग भागीदारों को देख रही हूँ जो अलग अलग समाचारों को छाप रहे हैं, अलग अलग सामग्री को छाप रहे हैं, तो मैं मदद करना चाहती हूँ आप सभी की। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जो सामाजिक नेटवर्क है वो बहुत ही अद्भुत रूप से आपको लाभ दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ ऐसे पोस्ट की विचारधारा या ऐसी टिप्पणियां दूंगी जो आपकी मदद करेगा। और जब भी आप इन सभी टिप्पणियों का की ओर से गुजरेंगे, जरूरी नहीं कि आप सभी को उपयोग करें। आप कुछ कुछ चुन सकते हैं और ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं मूल्य जोड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो अब हम शुरू करते हैं आपकी कहानी से। तो आप जानते हैं कि हमारे पास निजी निवेशक अकादमी का उत्पाद है, डेटा माइनिंग है, जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल है। तो आप यहाँ पे अपनी कहानी को बांटें या अपने व्यक्तिगत अनुभव को आप साझा करें कि कैसे इसने प्रभाव डाला है आपके जीवन पर। जैसे मैंने जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के बारे में मैंने पोस्ट किया और मैंने वहां पे ये दर्शाया बिना बिना बोले कि जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल हमारे कंपनी से मिलती है। मैंने उन्हें ये बताया कि इस खेल से कैसे आपको शिक्षा मिल सकती है। और अगर आप मुझे फॉलो अप कर रहे हैं और आप हमारी शिक्षा का भी अनुकरण करते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल लोगों को शिक्षित करते हैं कि कैसे सतर्क होके अपने पैसे का प्रबंधन करना है, कैसे आपको निवेश करना है, अपने पोर्टफोलियो का वृद्धि करना है। तो मैंने केवल अपना विचारधारा को साझा किया कि कैसे इस खेल ने मेरे दृष्टिकोण को बदला है पैसे को लेके। और दूसरी चीज जो आप पोस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि आप कोई वीडियो को बांटना चाहें या एक पोस्ट को बांटना चाहें कि कैसे आप उपयोग कर रहे हैं इस उत्पाद को। जैसे डेटा माइनिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो मैंने बाकी भागीदारों को देखा है कि वो अलग अलग स्क्रीनशॉट्स को डाल रहे हैं डेटा माइनिंग को लेके। जरूरी नहीं कि ये बहुत सारे लोगों को मदद करेगा, लेकिन आप उन्हें ये बताएं कि जो समुदाय है उनको वो कैसे उनके जीवन में मूल्य डालेगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन उपकरण है कि कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल। तो जब आप हमारी शिक्षा सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप व्यवसाय करते हैं, या हो सकता है कि कुछ जो उपलब्धियां हैं वो अच्छी उपलब्धियां हो रही हैं अगर आपके जीवन में, तो आपको इस पोस्ट का लाइफस्टाइल को आपको बांटना है कि कैसे इस उत्पाद से आपकी जीवन शैली में परिवर्तन आया। और जब भी आप ये सभी पोस्ट सामाजिक नेटवर्क पे डालते हैं, तो जरूरी नहीं आप कंपनी का नाम वहां डालें, बल्कि आप सामने वाले की जो जिज्ञासा है उसको उजागर करने की कोशिश करें, क्योंकि यही तो लोगों को पसंद है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी पता लगाया कि जब मैं अपने सामाजिक मीडिया पे केवल अपने 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 बारे में नहीं सिर्फ
पोस्ट करती, बल्कि उसके बजाय बाकी लोगों के परिणामों को भी बांटती हूँ कि हमारी कंपनी में जैसे मान लीजिए जब मैंने हमारी कंपनी में लोगों को निजी निवेशक के 8 नियम भेजे, तब मैंने कुछ भागीदारों का फीडबैक को पोस्ट के रूप में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि निजी निवेशक के 8 नियमों का तहत जो उन्हें एपीआई की शिक्षा से प्राप्त हुआ है, उनका अनुभव कैसा रहा। और इसके साथ साथ जब आप व्यवसाय करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे एमएलसी या व्यवसाय में शामिल है। ये जो व्यवसाय है, ये मदद करता है लोगों को कि वो अपनी नौकरी पुरानी छोड़कर ज्यादा कमा सकें। जैसे मेरी स्थिति में देखिए, मैं घर से काम कर सकती हूँ, वो भी तब जब मेरी बेटी मेरे आसपास रहती है। तो आप इसी प्रकार से बांटे कि कैसे इस व्यवसाय ने आपके जीवन को बदल दिया। जरूरी नहीं कि आप पूरा स्पष्टीकरण, पूरा विवरण दें कि कैसे ये काम करता है, बल्कि ये बताएं कि कैसे एमएल से ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। तो अभी जैसे हमारी रैंक है, अलग अलग उपलब्धियां हैं कि किसी ने पंजीकृत किया, मान लीजिए 10 लोगों ने पंजीकृत किया, 20 लोगों ने पंजीकृत किया, या किसी ने आपकी संरचना में बहुत बड़ा पैकेज खरीदा, तो देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जो संरचना है, उसको कहीं ना कहीं उनका नाम भी डालें, जो टीम लीडर हैं उनका नाम आप अपने पोस्ट में डालें। और एक है आपका लाभ के पोस्ट, जैसे कि अगर हम इसके लिए उदाहरण में निजी निवेशक के 8 नियम उठाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं निजी निवेशक के 8 नियम इस्तेमाल कर रही थी, तब मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत बड़ा अंतर महसूस किया। तो अब आप निजी निवेशक के 8 नियमों का एक नियम को उठाएं और फिर उन्हें समझाएं कि कैसे इस एक नियम ने आपके जीवन में परिवर्तन डाला है, वित्तीय दुनिया को लेके। और यही तो लोगों को, इसी की तो आवश्यकता है, लाभों के बारे में ही तो वो जानना चाहते हैं। केवल बस महज उसे पढ़े ना निजी निवेशक के 8 नियमों को, बल्कि ये बताएं कि एक एक नियम से कैसे उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा उपकरण के रूप में है। और इसके साथ साथ एक और चीज बहुत बढ़िया है कि जब आपने इस कंपनी में कुछ भी उपलब्ध किया हो, जो मुझे जैसे बहुत अच्छा लगा जो एलन ने कहा, और कई बार मैंने खुद ने भी देखा है कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने क्या क्या उपलब्ध किया है इस कंपनी में, मैं कहाँ से शुरू हुई थी और मैं कहाँ को पहुंच गई। तो हो सकता है कि आपको एक प्रोत्साहन का पोस्ट डालना चाहिए, जो कुछ भी आपने उपलब्ध किया हो इस कंपनी को लेके। तो जो सामाजिक नेटवर्क है या इंस्टाग्राम है, जब भी मैं वहां पे अपना पोस्ट डालती हूँ, तब मैं बात करती हूँ कि कैसे ये जो कंपनी है इसने मेरी मदद की है कि मैं लंदन से लाटविया वापस अपने जन्म स्थल पे आकर जी सकूं। और जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला मुझे कि अलीना, आपने ऐसा कौन सा व्यवसाय किया। तो वो लोग ना मेरे पास आके मुझसे पूछने लगे, और फिर मैंने उनसे बांटना शुरू किया कि मेरी उपलब्धियां क्या थी। और फिर लोग जो है ना, उन्हें बड़ी जिज्ञासा होती है, और फिर आप ऐसी स्थिति में उन्हें बता सकते हैं कि यह व्यवसाय किस बारे में है और कैसे लोगों को स्वतंत्रता देता है जीने के लिए। और इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि हमारी जो कंपनी है, हर साप्ताहिक रूप से हमारे अलग अलग सम्मेलन घटित होते हैं। मैं बहुत सारे राजदूतों को जानती हूँ, नेतृत्व परिषद के अलग अलग सदस्यों को जानती हूँ जो अलग अलग सम्मेलन करते हैं। और दोबारा से मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपने पोस्ट पे हो सकता है आने वाला जो अगला सम्मेलन है उसके बारे में सूचना दें। जैसे कि थोड़ा समय पहले हाल ही में हमारा 7 दिन का चुनौती गोप्रो चुनौती हुई है, तो आप उसके बारे में पोस्ट करें कि आप जरूर सम्मिलित हो इस घटना में, मैंने यहाँ से ये सीखा। और अगले सप्ताह में दोबारा से मंगलवार के वेबिनार में हमारा लोकल काउंसिल से लोग आएंगे। तो अलग अलग लोग जो हैं वो इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आपके पोस्ट के माध्यम से आएंगे। इसके साथ साथ लोग क्या जानना और पसंद करते हैं, जैसे कि दोबारा एलन ने कहा कि हमें हर दिन किसी ना किसी चीज के लिए उत्साहित महसूस करना चाहिए। तो अगर आप हर दिन सुबह उठते हैं, बड़ी खुशहाली के साथ उठते हैं, तो आप जरूर बांटें इस पोस्ट के बारे में भी, क्योंकि लोग जो है उन्हें कहीं ना कहीं सकारात्मकता भरे पोस्ट देखने का मन करता है।
जैसे कि अगर मैं कभी फ़ेसबुक पे जाऊँ या अलग-अलग सामाजिक नेटवर्क पे जाऊँ, तो मैंने लोगों के कई सफलता भरे पोस्ट देखे हैं और मैं वहाँ से भी कई बारी कई विचारधारा उठाती हूँ और कई बारी मैं अपनी भी पिक्चर में वो सब जोड़ने की कोशिश करती हूँ और बढ़िया उत्साहित, रोमांचित करने वाले पोस्टों का निर्माण करती हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसे आपत्तिजनक समय में ही कुछ सकारात्मकता भरे पोस्ट देखने का मन करता है। तो ऐसी स्थिति में आप गूगल और अच्छे बाकी मंचों का उपयोग करें जिससे आप सकारात्मक पोस्ट का निर्माण कर सके। तो इसके बारे में एलन ने भी आपको बढ़िया उपकरण दिए हैं और इसी के साथ-साथ दूसरी चीज़ कि लोग आपको वास्तविक व्यक्ति के रूप में देखना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि कोई आप तक पहुँच बना रहा हो और किसी कंपनी का लिंक दे रहा हो? और आपको लगता हो कि हाँ, ये बढ़िया अवसर हो सकता है। लेकिन जब आप उस व्यक्ति के प्रोफ़ाइल पे जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि अरे! ये व्यक्ति तो वास्तविक जीवित व्यक्ति दिख ही नहीं रहा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पोस्ट में सिर्फ व्यवसाय के बारे में है। इस व्यक्ति के अपने जीवन के बारे में तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि आपको सामाजिक नेटवर्क पे ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप एक वास्तविक जीवित व्यक्ति हैं। कि आपका अपना एक जीवन शैली है, आपकी रोज़ की एक दिनचर्या है और लोग जो हैं उन्हें शायद ये देखना पसंद हो कि आप बाहर जाके यात्रा कर रहे हैं और कुछ भी रोमांचित कर रहे हैं। तो आप ना कोशिश करिए थोड़ा मज़ाकिया बनने की या कुछ मज़ाकिया पोस्ट डाल सकते हैं, थोड़ा मनोरंजन बना सकते हैं, जिसके माध्यम से लोग आकर्षित होंगे और उनके साथ आप अपना भरोसे की बुनियाद पैदा करें या रखें। और जब भी आप व्यवसाय करते हैं और लोग ऐसी स्थिति में जब अलग-अलग सवाल आपसे पूछते हैं वर्ल्ड सीआरयू के बारे में या निजी निवेशक अकादमी, शिक्षा के बारे में और ऐसे में अगर आपके कोई सवाल हो आपके व्यक्तिगत मैसेजेस में और अगर आपको लगे कि हाँ, ये मूल्यवान है, तो आप अपनी जो फेसबुक वॉल है, उस पे ये सवाल डालकर सवाल भी डाल सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया उपकरण है, इस रूप में भी आप पोस्ट का निर्माण कर सकते हैं। और एक जो बड़ी चीज़ है जो कि आपको और आकर्षित बना सकती है सामाजिक नेटवर्क में, वो है जब आप लाइव चले जाएँ। तो जो लोग सप्ताह में 1 बार भी कम से कम जो लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वो कम से कम 1 बार लाइव जाएँ फेसबुक पे। मुझे पता है कि ये थोड़ा डरावना होता है और मुझे ध्यान है कि जब मैं फ़ेसबुक लाइव कर रही थी या किसी वेबिनार को रिकॉर्ड कर रही थी, तो भरोसा करिए वो बहुत ही डरावना अनुभव था। मैं काफ़ी बेचैन भी हो गई लेकिन ये स्वाभाविक है और अगर आप फ़ेसबुक लाइव पे जाएँ और बाँटना शुरू करें, कुछ भी अपने व्यक्तिगत विकल्पों के बारे में, अपने दृष्टिकोण के बारे में, अभी वर्तमान स्थिति के बारे में, तो आप फ़ेसबुक लाइव पे जाके बात कर सकते हैं और अगर व्यक्ति संबंधित महसूस करेगा आपकी कहानी से, तो वो आप पे कहीं न कहीं भरोसा करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत बड़ा उपकरण हो सकता है जो आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए पूरा खेल पलट के रख दे। उस उस समुदाय के लिए जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, तो लाइव जाना बहुत बढ़िया उपकरण है। और आप जानते हैं कि मेरे को एंड्रू का लाइव बहुत अच्छा लगता है और एनेट का जीवन बहुत अच्छा लगता है। जॉन इतने अलग-अलग लाइव कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत है कि कैसे आप ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके भरोसे की नींव डाल सकते हैं। तो अलग-अलग जो विषय हैं एमएलसीआई के बारे में, तो दोबारा से आप व्यवसाय का नाम बिल्कुल ना बताएँ या एमएलसीआई ना बोलें या जो भी हम कर रहे हैं वो ना बताएँ, बजाय उसके आप सहायक टिप्स दें कि कैसे आप व्यवसाय कर सकते हैं, उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं, कि कैसे आप ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं या अलग-अलग जो आपके विषय हो सकते हैं, जो आपको लगता है कि सामने वाले के लिए मूल्यवान हो सकता है। भरोसा करिए मेरा लोगों को वो ये बेहद पसंद आता है और बहुत लोग जो मुझे अभी सुन रहे होंगे, आप जानते हैं कि मैं भी कुछ सहायक और मूल्यवान टिप्स लोगों को देना पसंद करती हूँ और ये भी भरोसे की नींव आपके दोनों के बीच में डालता है। तो जो कुछ भी मैं सामाजिक नेटवर्क पे करती हूँ,
मैं वहाँ पे व्यवसाय का निर्माण करती हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ मैं बाकी लोगों की संरचना में भी मदद करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस कंपनी में कई लोग जो हैं, भरोसा कहीं न कहीं निर्माण करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोई पोस्ट या कोई टिप अगर दे रहा तो हो सकता है कि उसके माध्यम से किसी और के जीवन में मदद मिले। तो अगर आप वेबिनार करना शुरू करें या मान लीजिए कि आप कुछ व्यक्तिगत प्रस्तुति दे रहे हैं या मान लीजिए अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं इस वेबिनार के लिए, तो मैंने एक वीडियो बनाई है और एक पिक्चर बनाई है इस वेबिनार को शुरू करने से पहले। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है कि जब आपके प्रोफाइल में कोई व्यक्ति आए और आप कहीं चीज़ के लिए या किसी सम्मेलन के लिए अगर तैयार होने जा रहे हैं और आपने एक पिक्चर या पोस्ट डाल दिया है, तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको आप तक पहुँच बनाए जिज्ञासा के मारे। तो इसी तरह से होसे मैनुएल जो कि स्पेन से हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप फेसबुक लाइव पे मेरे साथ एक इंटरव्यू पे आएँ। तो ये भी एक बढ़िया तरीका है कि आप इस व्यवसाय के अंदर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। आप आमंत्रित करिए लोगों को वीडियो करने के लिए और अलग-अलग सवालों के साथ उनको जवाब देने का मौका दें। तो ये जो व्यक्ति है ये मदद कर सकता है आपके लिए आकर्षित करने में लोगों को आपकी ओर। तो जो लाइव जाना है वो बहुत ही बढ़िया तरीका है सामाजिक नेटवर्क पे काम करने का। और मैं यहाँ पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बोलना चाहती हूँ कि ये मैंने देखा है कि जब लोग अलग-अलग पोस्ट को होस्ट करते हैं, तब ज़्यादातर जो लोग हैं, वो किसी और की सामग्री को आपसे बाँट रहे होते हैं, जो कि बढ़िया भी है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि ये बार-बार ना करो आप। आप बाकी लोगों का जो सामग्री है अभी नहीं तो तभी कभी-कभी आप कहीं न कहीं बाँट सकते हैं, लेकिन हर बार ना करें ये, लगातार ना करें। तो एक और चीज़ है कि जब मैं आपके साथ बाँटना चाहती हूँ कि बाकी लोगों की सामग्री, जब भी आप कोई अच्छा पोस्ट देखते हैं, तो वहाँ से आप कुछ विचारों को ले सकते हैं और उसको अपने खुद का एक पोस्ट बना सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों का जो व्यक्तिगत कंटेंट है, वो हर बारी ना आप पोस्ट करें। तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा जो एलन ने कहा किताबें पढ़ने के बारे में और और मैं भी उनकी तरह बहुत अच्छी तरह से किताबें नहीं पढ़ सकती थी या पढ़ सकती हूँ, और जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं किताबें मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और जो भी अब आज की तारीख में मैं किताब पढ़ती हूँ, तो मैं उसको जो है मैं जो भी मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको सोशल मीडिया पर डाल देती हूँ। अगर मुझे कोई एक ऐसा प्रवक्ता दिखता है, जिससे मुझे ऊर्जा या फिर मुझे प्रेरणा मिलती है, तो वो मैं अपनी फ़ेसबुक वॉल पर मैं कुछ कोट्स डाल देती हूँ या मैं कुछ वाक्यांश डाल देती हूँ। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए और दिखना चाहिए कि आप भी अपने व्यक्तिगत सफ़र में बढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं, और कहाँ-कहाँ से वो आप कर रहे हैं, ये आपको बताना, ये वो देख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं, जितने भी विचार मैंने आपको बताए हैं, ये आपको एकदम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप इनमें से कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं, वो धीरे-धीरे करके आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे उपकरण हैं जिनका और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अब मैं गूगल में जाती हूँ, मैं यूट्यूब में जाती हूँ, इस विचार के लिए कि मैं और क्या पोस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, ये आपको बहुत व्यक्तिगत बनाना है, ताकि ये आपके व्यक्तिगत तरीके से लोगों को प्रभावित कर सके, आकर्षित कर सके। आप कुछ भी पोस्ट बनाएँ, लोगों की जिज्ञासा बढ़ाएँ, लोगों को बताएँ कि एक वाक़ई में एक इंसान है जो इन पोस्ट्स के पीछे है। और लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जो आज का जो सोशल मीडिया है, वो एक बहुत बढ़िया उपकरण है कि आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं।
और साथ ही साथ है कि जब आप पोस्ट कर देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे आप लोगों से आप संबंध साधें या उनसे वार्तालाप शुरू करें। अभी हम लोगों ने जैसे पिछले 7 दिन का जो हमारा जो चैलेंज चल रहा था गोप्रो का, और मैं चाहूंगी कि उसमें से आप देखें कि फ्रेजर ब्रुक्स वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे लोगों को सिखा रहे हैं कि लोगों से बात कैसे करनी है, या जैसी ली और जो दिग्गज लोग हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, तो आप उनकी चीजें जो टिप्स हैं उनकी आप जरूर उनको देखें। मैं पढ़ रही हूँ बहुत सारी किताबें, मैं देख रही हूं कि ऐसी क्या चीजें मैं कर सकती हूं जो कि मेरी ये जो व्यक्तिगत जो मेरा जो सफर है सोशल मीडिया का, उसको बहुत अच्छे से मैं उसको पूरा कर सकूं। और ये बहुत ही बढ़िया उपकरण है कि आप जिससे अपना एक जो व्यवसाय है एक बड़े स्तर पर उसको बना सकते हैं। मैं तो कर चुकी हूं और आप भी कर सकते हैं। मेरा जो जो मेरा लक्ष्य है वो ये है कि इस कंपनी को मैं और बड़ा बनाना चाहती हूँ। जब आप मैं मैंने अपनी आय यहाँ से अर्जित कर ली है और उसके बाद अब मेरे पास यही रह जाता है कि मैं इस स्तर पर पहुंच चुकी हूं, तो आप लोगों के साथ साझा करके आपको भी वहां तक लेकर आए। तो धन्यवाद। और एलन ने जो बातें की वो भी बहुत बढ़िया था। और अगर आपको लगता है कि जो आज का मैंने सत्र दिया आपको आपके लिए ये मूल्यवान है तो एक प्लस दबाएं और मुझे उसकी पुष्टि करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और एलिना धन्यवाद है आपका, आपने क्या अच्छी और बढ़िया आपने आज प्रशिक्षण दिया सोशल मीडिया के बारे में, तो धन्यवाद आपका। और एलिना अगर अगर कुछ आप बता सकते हैं कॉल टू एक्शन तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कि हम लोग किस तरह से कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग क्या, तो आप बताएं कि जो ये कॉल टू एक्शन है ये एक अलग ही विषय है, तो पर आप कुछ 2-3 शब्दों में या 2-3 चीजों से बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अगर आप को कोई अच्छा कंटेंट दिखता है, और मैं तो यही कहूंगी कि मैं जेसी ली और फ्रेजर बुक्स जो चैलेंज था आप उसको अगर देख सकते हैं तो आप देखें, और आप बहुत सारी चीजें वहां से सीखेंगे कि किस तरह से आप जो है आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तो मैं अब यहाँ पर एलन को भी बुलाना चाहूंगी, और अगले 5 से 10 मिनट में हम लोग आपके लिए प्रश्नोत्तर का सत्र रख रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं, और आज कोई भी प्रश्न जो पूछे हैं या जो आप पूछेंगे तो इस सत्र से प्रासंगिक होने चाहिए। और आप अपने और अगर आपके पास कुछ प्रश्न हैं जो कि आज के सत्र से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो या जैसे एसटीओ लॉन्च, तो वो उन प्रश्नों को आप इकट्ठा करें और हम लोग जो है उनको अपने वकीलों के ऊपर आगे फॉरवर्ड कर देंगे और सही उत्तर आप तक लेकर आएंगे। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो हमारे जो आज के एम्बेसडर्स हैं और जो बहुत ही अ, अच्छे एम्बेसडर्स हैं, तो आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो बताएं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों के लिए हम ये प्रश्न उत्तर का सत्र शुरू करते हैं। हमारे पास अभी प्रश्न आया है कि वीके का इंस्टॉलेशन वीडियो हमें बता दें। ये बॉब से है। तो बॉब, सबसे पहले मुझे लगता है कि आप YouTube देखें, और अगर वो YouTube के ऊपर वो वीडियो लग चुका है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि वो आ चुका है। अगर वो नहीं आया है तो आप जरूर और जरूर एम्बेसडर चैप में हम लोग जो है वो एक वीडियो कर सकते हैं हम अपने सभी के लिए।
तो आई थिंक मार्शल जो है वो कुछ सामग्री लिख रहे हैं कि किस तरह से डेटा माइनिंग का जो अकाउंट है उसको कैसे हमें सेटअप करना है, तो वो इस चीज के ऊपर लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया आपका जानकारी देने के लिए। तो मार्शल, हम आपके यूट्यूब चैनल को जरूर देखेंगे और देखेंगे कि क्या आपने कुछ सामग्री पोस्ट की है। तो कोई और प्रश्न है? मार्शल ने हो सकता है कि यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हो अपने वॉल के ऊपर, तो बहुत बढ़िया। तो मार्शल, आप अपना चैट के अंदर यूट्यूब चैनल का, और उन्होंने ये भी बोला है कि वो जो है और सामग्री बनाएंगे हमारे लिए। मार्शल, धन्यवाद आपका। तो और कोई प्रश्न अगर है तो? डेटा माइनिंग के लिए हम लोग जो थे पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो बुद्धिमत्ता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो सब चीजें हमारे लिए करेगी। तो क्या आप इसका मुझे मुझे आप इसको इसकी पुष्टि कर सकते हैं? देखिए, मैंने एंड्रे हवराते जी को देखा है, और आपको जो डेटा माइनिंग का जो पैकेज है उसको हमारे समुदाय के लोगों में बेचने की जरूरत नहीं है। और अभी भी हमारे पास इस चीज की पुष्टि नहीं है, तो हम लोग इसकी पुष्टि करेंगे। और मुझे पता है, ये मुझे एंड्रे ने ये कहा था, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि ये एक कि बहुत सारी दिक्कत थी जिन्होंने लिंक्डइन द्वारा हमें जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो 20% लोगों ने हमें लिंक्डइन से ज्वाइन किया था। तो अभी हम लोग अगर ये देख रहे हैं कि बहुत शीघ्र हम लोग 10 मिलियन लोगों के साथ संबंध बनाने की सोच रहे हैं, लक्ष्य है। तो अगर 20% लोग वहां से निकल जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हम लोग काफी लोग जो हैं हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसलिए तो ये जो कनेक्शन है, तो जितने भी कनेक्शंस हैं वो हम लोगों को चाहिए ही होंगे। और क्योंकि हम लोग अपना जो लिंक था वो बहुत जल्दी साझा कर देते थे, हम अपने व्यवसाय के बारे में बहुत जल्दी लोगों को बता देते थे, जो कि हमारे भावी ग्राहक हो सकते थे। तो वो चीजों की वजह से वो चीजें गलत थी, और उसकी वजह से काफी चीजें जो हैं हम लोगों ने बहुत लोगों को गवाया भी है। तो मार्शल ने चैट में डाला है कि प्लेलिस्ट ऑफ डेटा माइनिंग वीडियो, तो ये मैं आपके लिए भी भेज रहा हूं। और ये प्रश्न मिलिंडा का जो है वो वकीलों के लिए है, तो वो प्रश्न पूछ रही हैं। तो एलेना, क्या आप 10 मिनट की जो कॉल है वो आप कर रहे हैं, जिसके अंदर आप स्क्रिप्ट्स के बारे में बताने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो यूके की जो काउंसिल है, स्थानीय काउंसिल है, वो इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो एक सत्र कर रही है, और मैं उस सत्र का हिस्सा हूं, तो मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगी। कि धन्यवाद, तो आपको आपका उत्तर मिल गया। तो अभी और कोई प्रश्न नहीं है, तो एलन, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे आज नोट्स बनाए हैं, उम्मीद है आपने भी बनाए होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप किस तरह से अपने जो जो अनुभव हैं, जो जो नकारात्मक अनुभवों से भी सीख सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती बरतते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप कुछ अपने जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आप लिख लीजिए कि आप क्या क्या बदलना चाहते हैं। और ये एलन ने बोला था कि लिख लीजिए, सूची बना दीजिए। धन्यवाद। और एलन कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया रीटा, आपने बहुत अच्छे से आज का मंच संभाला, उसका संचालन किया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पष्ट रूप से आपने ये काम किया। तो धन्यवाद है आपका। और ये एलेना, जो आपने जो हमें सोशल मीडिया के बारे में बताया, ये बहुत ही अलग था और बहुत ही अच्छा था। उसमें हमारी काफी ज्ञान की वृद्धि भी हुई। और ये जो आपका जो शीर्षक है, ये आपके लिए आपके दिल से बहुत करीब है, ये मैं जान चुकी हूँ। तो मैं यही बताना चाहती थी हूँ
कि मैं 30 सेकंड में आपको अपनी भावनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ कि एलिना और मैं जो हमारी जो दूसरी कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद हम लोग एम्स्टर्डम में हम टहल रहे थे और एलिना ने मुझे बोला कि क्या आप फेसबुक पर लाइव कर रही हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं कर सकती और मैं कभी लाइव नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग लाइव जाएंगे और उन्होंने अपने फोन पे फेसबुक लाइव ऑन कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने वहां पर लाइव सेशन लिया। उसके बाद दूसरा हमने जो लाइव सेशन किया था तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ हास्यप्रद वीडियोस जो थे वो लॉन्च किए थे और लाइव उसकी भी रिकॉर्डिंग की थी। पर मुझे उस सत्र में यह पता चला कि कितनी ऊर्जा थी और कितनी सकारात्मकता थी और इसीलिए मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। रीटा, आपका धन्यवाद है। आप भी कितनी ज्यादा चीजें हमारे साथ आपने साझा की हैं और मैं चाहूंगी कि जो लोग हैं वो आपके साथ संबंध बनाएं। और अलीना और आपका, अलीना खासकर आपका धन्यवाद, क्योंकि ये जो अनुभव है ये मेरे साथ रहेगा। और धन्यवाद जो भी विचार आपने दिया है। तो एलेना, मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया में कितने प्रकार के पोस्ट हो सकते हैं। आपने ये जो विश्लेषण करके हमें बताया है ये बहुत बढ़िया था। और मैं पिछले 10 साल से सोशल मीडिया कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं ये संबंध नहीं बना पाई कि किस तरह के पोस्ट हो सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज आप हमारे साथ जुड़े। ये जो प्रस्तुति थी ये हमारे एम्बेसडर्स लेके आई थी, एलन कॉस्नर और एलेना पेपिना, और जो कि लातविया से थी। और ये बहुत बढ़िया। आप लोगों का धन्यवाद। आपकी संध्या शुभ हो। हम लोगों ने जो प्रश्न आपके लिए जो आपने भेजे हैं हम उनका उत्तर जरूर देंगे। और आज के लिए आपका सत्र यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, इस सत्र में आज यहीं तक। मैं और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद देते हैं इस सत्र में जुड़ने के लिए और साथ ही साथ आपको शुभ संध्या भी कहते हैं। आप अपना ध्यान रखें और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।